छत्तीसगढ़ के मुंगेली से सामने आई खबर आपके होश उड़ा देगी, आपको सन्न कर देगी जब आपको पता चलेगा कि तंत्र मंत्र और अंधविश्वास के नाम पर एक मासूम जान छीन ली। पूजा पाठ के नाम पर क्रूरता की ऐसी कहानी लिखी गई कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। वो मासूम महज 7 साल की थी, अपनी मां के आंचल से दूर भी नहीं हुई थी कि थोड़ी सी लालच में उसकी हत्या कर दी गई, उसे बलि चढ़ा दिया गया। लेकिन यह करने वाले नरपिशाच कोई और नहीं बल्कि उसके भाई और भाभी ही निकले। देखिए के नाम पर खूनी खेल, अमीर बनने की चाह ने बनाया शैतान, 7 साल की मासूम को चढ़ाया बलि। छत्तीसगढ़ के कोसाबाड़ी गांव के लोग सहमे हुए हैं। 11 अप्रैल को गांव से ही 7 साल की मासूम लाली अचानक घर से गायब हो जाती है। हर जगह तलाश की जाती है लेकिन कोई सुराग नहीं लगता। अपने माँ और भाई के साथ यहाँ पे सो रही थी, जिसके बाद आधी रात को 12 बजे के बाद वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। परिवार लाली के लिए तड़प रहा था। पुलिस तलाश करने में जुटी थी। तभी करीब 3 हफ्ते बाद 6 मई को कुछ ऐसा सुराग मिलता है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं। गांव के शमशान के पास एक बच्चे की खोपड़ी और हड्डियां बरामद होती हैं और जब जांच की तो पता चला कि ये लाली की ही हड्डियां हैं। यही वो सुराग था जिसने लाली के गायब होने का भयानक मोड़ ले लिया। पुलिस के सामने अब यही सवाल था कि आखिर लाली के साथ हुआ क्या हुआ था उस रात जब लाली घर से गायब हुई थी। पुलिस अब हर कड़ी को जोड़ने के लिए नए सिरे से जांच में जुट गई थी। उस रात को सर मैं तो अब सोकर उठा तो मेरा लाली नहीं रहा था, तो तुरंत छानबीन करने में शुरू, फिर भी नहीं मिला लाली मेरा। अब पूरा गांव के आदमी सहयोग दिए, सब ढूंढ रहे थे। 2 दिन तक के पूरे गांव के आदमी भी ढूंढे। साइबर सेल, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद ली गई। आसपास के लोगों से कई बार पूछताछ की गई। इसी दौरान पूछताछ में शक की सुई लाली के भाई और भाभी चिम्मन गोस्वामी और ऋतु गोस्वामी के ऊपर घूमने लगती है। पुलिस दोनों को हिरासत में ले लेती है। पहले तो दोनों ने गुमराह किया और फिर जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के होश उड़ा दिए, क्योंकि ये महज अपहरण और हत्या का मामला नहीं था बल्कि कुछ और ही था जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। यह सोचने पर भी लोग मजबूर हो रहे हैं कि आखिर जो है किस तरह जो है किस हद तक लोग पैसों की चाह में गिरते चले जा रहे हैं। एक वह भाई जो बहन की रक्षा को लेकर पूरी जिंदगी जो है संकल्पित रहता है, उसी भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 7 साल की मासूम का कत्ल कर दिया।
आखिर लाली के साथ उसके ही भाई और भाभी ने ऐसा क्या किया? उनकी 7 साल की मासूम से आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी? क्यों उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया? सवाल हैरान कर रहे थे और जो सच सामने आया वो इन सवालों से कहीं ज्यादा खौफनाक था। पुलिस के मुताबिक चिम्मन गोस्वामी और ऋतु गोस्वामी दोनों अमीर बनना चाहते थे। वो दुनिया के हर ऐशो आराम का सपना देख रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है। वो उससे अमीर बनने का रास्ता पूछते हैं। तांत्रिक समझ चुका था कि वो रातों रात लखपति बनना चाहते थे। तभी तांत्रिक ने कुछ उपाय बताया और फिर यहीं से शुरू होता है ऐसा खौफनाक खेल जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को हिला दिया। इन लोग बैगा परिवार से संबंधित हैं। चिम्मन खुद ही बैगा है, रामरतन भी बैगा है और इनके मन में एक विश्वास झरन प्रथा को लेके था कि विशेष प्रकार से पूजा पाठ करने के पश्चात बच्चे की बलि देने के बाद पैसा इनके पास में आएगा। चिम्मन और ऋतु तांत्रिक के अनुसार अपने मंसूबों को अंजाम देने की प्लानिंग करने लगे और इसके लिए उन्होंने चुना अपनी 7 साल की बहन लाली को। 11 अप्रैल की रात थी। लाली अपनी मां के साथ सो रही थी। तभी नरेंद्र मार्को नाम के शख्स से उसका अपहरण करवा लिया जाता है। नरेंद्र लाली का अपहरण कर चिम्मन और ऋतु गोस्वामी के पास ले आता है। लाली की नींद खुल चुकी थी, लेकिन भैया भाभी को देखकर वो सहज हो गई। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। इधर तांत्रिक पूजा की पूरी तैयारी कर चुका था। रात के अंधेरे में दिया जल रहा था। वेदी पर लाल गुलाल चमक रहा था। आसपास तंत्र मंत्र का सामान बिखरा था। नींबू और नारियल रखे थे और फिर शुरू होती है ऐसी पूजा जिसने लाली का अंत कर दिया। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। शमशान के पास ये पूजा शुरू हो चुकी थी। लाली को काले कपड़े पहनाए गए। इसे झरन पूजा भी कहा जाता है। चिम्मन और ऋतु अमीर बनने की चाह में अंधे हो चुके थे। रात के सन्नाटे में मंत्र गूंज रहे थे। पूजा की बेदी के सामने 7 साल की मासूम लाली काले कपड़े पहनकर बैठी थी। वो मासूम बस देख रही थी। तभी तांत्रिक कुछ इशारा करता है और इधर चिम्मन चाकू से लाली की गर्दन को काट देता है। चिम्मन लाली की बलि चढ़ा देता है। लाली की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, लेकिन इन दरिंदों के हाथ तक नहीं कांपते, क्योंकि वो अमीर बनना चाहते थे। किसी को पता न चले, इसके लिए उसकी लाश को पास के ही खेत में दफना देते हैं। ऋतु गोस्वामी उसने उसको अपनी गोद में लिया और कपड़े पहनाए और पूजा स्थल पर लेके गई। पूजा पाठ करने के पश्चात वहाँ पे चिम्मन और आकाश ने उसके पैर पकड़े और उसके बाद में जो मेन बैगा था रामरतन, उसने उसकी बलि दे दिया। पुलिस ने हत्यारे भाई और भाभी के साथ तांत्रिक और मदद करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्यारों के चेहरे पर ना तो शिकन है और ना ही पछतावा। वो भाई भाभी जिनके साथ लाली खेलती थी, उन्हीं ने अमीर बनने की चाह में ऐसी क्रूरता की। पुलिस भी खुलासा करते हुए कांप उठी, लेकिन इन हैवानों को दया नहीं आई जिन्होंने लाली को तड़पा तड़पा कर बलि चढ़ा दिया। अंधविश्वास और लालच ने रिश्तों को खून से रंग दिया और एक मासूम की जिंदगी छीन ली। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।